नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एकदम रियलिटी दिखाने वाला हूं कि यूपीएससी एस्पिरेंट का जो संघर्ष होता है इतना आसान नहीं है। जो लोग अभी यहां तक पहुंचे नहीं है, मुखर्जी नगर, इलाहाबाद, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, वजीराबाद, संत नगर, आपका गांधी नगर, गोपालपुर, नेहरू विहार, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से ही बैठे बैठे कमेंट कर देते हैं अच्छा सा, क्योंकि उनको पता नहीं है कितना संघर्ष यहाँ पे होता है। तो असली जो संघर्ष है वो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं, छोटे से कमरे में बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं यूपीएससी लेवल की, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है। आप सभी को पता है, सबसे बड़ा होता है और इसकी तैयारी करना इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। आज हमारे साथ में एक भाई मौजूद है, इनका पूरा रूम दिखाने वाला हूँ। और रूम बेशक छोटा सा है लेकिन इनके सपने बहुत बड़े हैं। ये एक उड़ान भरने वाले हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए आप सबसे पहले अगर इनके रूम में आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक प्यारा सा खूबसूरत मंदिर है, जो कि हमारे घरों में अक्सर हमारे जो देवी देवता होते हैं उनका होता है। मैं भी यहाँ पे इनके जो चरण स्पर्श कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी किताबें हैं। और यहाँ बैठे हैं ये भाई जिनका ये रूम है, जो स्टडी करते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता। अमित भाई, ये बताइए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा और सोचेंगे भी कि इन्होंने ये किताबें बस देखने के लिए रखी हुई हैं, तो क्या वाकई में ये देखने के लिए हैं या पढ़ने के लिए हैं? सर, कम से कम 16 घंटे की स्टडी करनी पड़ती है 24 आवर्स में, तो ऐसे रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। रखने से फ़ायदा हो तो हर बुक स्टोर वाला आईएएस बन जाए। तो पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके लिए आप कर भी रहे हैं, क्योंकि आपको एक आईएएस बनना है। बिल्कुल। ये बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ, बदायूं डिस्ट्रिक्ट। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 1.5 ईयर अप्रॉक्स। तो आपने यहाँ पे कोई कोचिंग ज्वाइन किया या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? अभी आईएमएस की कोचिंग ज्वाइन करने वाला हूँ मैं। मैथमेटिक्स ऑप्शनल है मेरा। कौन सा? चाणक्य आईएएस एकेडमी से जीएस की क्लासेस ले चुका हूँ मैं ऑनलाइन, और मैथमेटिक्स ऑप्शनल की क्लासेस ज्वाइन करने वाला हूँ अब आईएमएस से। आपका ऑप्शनल मैथ है? जी। और वाकई में दोस्तों, जो जिनका मैथ ऑप्शनल होता है वो स्टूडेंट काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं, काफ़ी कहा जाता है इंटेलिजेंट होते हैं। मैथ संभालना हर किसी के बस की बात तो है नहीं, क्योंकि मैंने भी 5-6 साल तक टीचिंग की है, अकाउंटेंसी और मैथ पढ़ाया है, तो मैथ संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये बताइए, जिन स्टूडेंट का ऑप्शनल मैथ है और जो मैथ लेना चाहते हैं, तो मैथ क्या हर कोई संभाल सकता है? किन स्टूडेंट को मैथ लेना चाहिए और किस आधार पर मैथ को सिलेक्ट करना चाहिए ऑप्शनल के लिए? सर, मेरा मानना है कि ऑप्शनल कोई भी हो या मैथमेटिक्स हो या कुछ भी हो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बंदे सोचते हैं ये टॉपर का ऑप्शनल था तो ये ले लेना चाहिए, ये टॉपर का ऑप्शनल था ये ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 97 मार्क्स था 100 में। इवन आफ्टर दैट माई टीचर वॉज स्कोल्डिंग मी कि वाई इट इज़ 97, इट शुड बी 100 आउट ऑफ 100। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के, कहते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के साथ में यूपीएससी भेदभाव कर रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। क्या ऐसा आप मानते हैं? अब इस बारे में मैं यूपीएससी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं तो इंग्लिश मीडियम से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ऐसा कहा जा रहा है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा सिलेक्शन ले लेते हैं, ऐसा आपको लगता है? रिजल्ट्स तो यही बोलते हैं। क्यों ले लेते हैं? मुखर्जी नगर में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन आज आप मेरे पल्ले कैसे पड़ गए? इंग्लिश मीडियम के यहाँ कैसे मिल गए? ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग में रहते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ बस मिलना मिलाना होता है, कहाँ कैसे मिल जाए। बस सुमित भाई के से कांटेक्ट हो गया, उनकी लाइब्रेरी में भी जॉब करते हैं। सुमित भाई कौन से पीजी की बात कर रहे हो आप? इलाहाबाद पीजी। इलाहाबाद पीजी, फ्यूचर जोन लाइब्रेरी भी है उनकी, उसमें ही पढ़ते हो आप? जी। ओके, अब किताबों के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने अब तक कौन सी किताबें और कितनी किताबें, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी हैं जो पढ़ चुके हैं, वाकई में मजाक नहीं करना। जी, बताइए। ऑलमोस्ट सारी ही बुक्स पढ़ चुका हूँ जितनी आप यहाँ देख रहे हैं। ये सारी? जी, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो हर एक बुक को टच कर चुका हूँ। क्या एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी है? जी बिल्कुल, एनसीईआरटी पढ़ी है। ऐसा कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ना बेहद ज़रूरी है यूपीएससी के लिए। ज़रूरी है, बट अगर जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कई बार लोग बोलते हैं 6 to 12th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं थोड़ा बहुत तो आप 11th-12th की पढ़ के भी काम चला सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आप 6 to 12th पढ़े ही। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की है? जी, SRMS बरेली, श्री राममूर्ति स्मारक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बरेली। बरेली से। और 10th और 12th कहाँ से की है? मदर एथना स्कूल बदायूं। आज आपको बधाई कि कई स्टूडेंट देख रहे होंगे, हजारों, जो यहाँ आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इतना आसान तो है नहीं यहाँ पे तैयारी करना, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है छोटी मोटी, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं कहूँगा कि बिल्कुल आइए, और सबसे बड़ी बात मोटिवेशन की जब आती है
तो बंदे कहते हैं कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, ये मोटिवेशन देख लो, वो देख लो। मोटिवेशन तो मैं ही बोलता हूँ, इनर मोटिवेशन होना चाहिए। आपकी फैमिली की कंडीशन ऐसी हो जो आपको अंदर से पुश करे कि यू शुड स्टडी एंड यू मस्ट हैव टू बिकम एन IAS ऑफिसर। ये बताइए, आप IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आप एक PM बन सकते थे, CM बन सकते थे, एक्टर बन सकते थे, टीचर बन सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे, बिजनेसमैन बन सकते थे, लेकिन आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? सर उसके पीछे एक थोड़ी सी लंबी कहानी है, बस। कोई बात नहीं, आज लंबी है, बता दो आप। On 4th April 2013 I lost my father suddenly because Oh my of sudden God. heart attack. Yeah. So my father was a good businessman. He was LIC agent as well, in chairman club agent. But after 4th April 2013 I was financially strong because of my father's work. But even after that I thought कि हमारी एक सोशल वैल्यू कम हो गई है, समाज में जो वैल्यू थी वो थोड़ा कम हो गई है। जो लोग हमारे फादर के सामने स्टैंड भी नहीं कर सकते थे वो हमको हमारे ऊपर हावी करने की कोशिश करते थे। बट मेरे ताऊ जी हैं श्री महेश चंद्र गुप्ता कौशल, और मेरे जीजा जी हरे किशन कौशल, बाकी छोटे जीजा जी लोग भी हैं, अंकित कौशल, अनिल कौशल, नितिन कौशल, सभी लोगों ने मेरी हेल्प की। तो मैंने ये सोचा कि मैं कब तक किसी की हेल्प लूँगा, खुद के सोल्जर्स पे खुद स्टैंड लूँगा। तो इसलिए मैं अपना कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रेंथ और बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, बाकी मैंने जो प्रॉब्लम झेली हैं बिकॉज ऑफ सडन डेथ ऑफ माय फादर, मैं नहीं चाहता कि और बाकी बच्चे ऐसे झेलें। तो अगर मैं IAS बन गया तो मैं अपने जैसे स्टूडेंट्स की स्पेशली जितना मैक्सिमम पॉसिबल हेल्प हो सकेगी करूँगा। आज को देख के मैं सलाम करता हूँ। ये बताइए, यहाँ पे एक लैपटॉप भी है आपके पास में, वाइट बोर्ड भी है, नोटिस करने के लिए कुछ एक प्रिंटर वगैरह भी है। तो अभी आप लाइट यहाँ पे लगा के क्या कौन सी किताब पढ़ रहे थे? जी मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ऑप्शनल के लिए आप कितने घंटे लगभग पढ़ते होंगे डेली? मिनिमम 6 आवर्स। 6 घंटे जी मिनिमम डेली? डेली, क्योंकि मेरा मैथ्स ऑप्शनल है तो उसमें क्या है ना कि आप चीज़ों को रट नहीं सकते, क्योंकि उसकी जितनी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे, वरना नहीं करेंगे तो भूल जाते हैं। और मैथ्स में मैं एक बात और कैंडिडेट्स के लिए बोलना चाहूँगा, जो भी देख रहे होंगे, मैं खुद ये चीज़ करता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आसान लगे या टफ लगे आप उसको एंड तक कीजिए। कई बार क्या होता है, हम बीच में 2 लाइन लिख करके ये सोचते हैं कि इसके बाद वाला अब हो जाएगा, इसके बाद वाला हो जाएगा। नॉर्मली वही क्वेश्चंस पे हम एग्जाम में अटकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप एंड तक कीजिए। दोस्तों अभी हम इनसे बाद में करेंगे, थोड़ा आपको इनका रूम दिखा देते हैं कि रूम कैसा है। आप यहाँ पे देखेंगे 2 मैप लगे हुए हैं, एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, और नीचे आप देखेंगे तो एक बेड है यहाँ पे हमारा ट्राइपॉड वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा अकेले का तो है नहीं, आपका भी है, मोबाइल भी है, यहाँ पे मेरा बैग, इनका बेड। और फिर यहाँ पे देखेंगे ये खाने का सामान तो हमारे घर में हर किसी के घर में होता है, क्योंकि भूख हर किसी को लगती है, इनको अकेले नहीं लगती। खाने का सामान है, और ये असली संघर्ष है, ये ही होता है असली संघर्ष। एक टेबल पे इतना सारा सामान, फिर पढ़ने का पूरा यहाँ पे पूरा सेटअप, यहाँ पे इनकी बुक्स वगैरह, और इतनी बुक्स आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती होंगी UPSC के लिए। और जो वाकई में इतनी किताबें पढ़ लेगा उसके पास में एक नॉलेज का खजाना आ जाता है। और ये मैथ ऑप्शनल के स्टूडेंट है तो वाकई में ये इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि मैथ की जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारे लिए आसान बनता चला जाता है, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। और ये चश्मा लगा के आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैथ के जो नोट्स हैं वो कैसे बनाए? मैथ्स के नोट्स सर मैंने IMS के नोट्स ले रखे हैं, 20 बुकलेट्स होती हैं, मैं इसकी आपको दिखाऊंगा। 20 होती हैं? आपने कितने के खरीदे थे ये? जी 2000 रुपीज़ के। ओके, तो इनकी हम एक अलग से वीडियो और बना देंगे, मैथ के जो ऑप्शनल के नोट्स हैं उनके लिए। दीपक फोटो स्टेट है बत्रा पे, वहाँ से मैंने ये खरीदे हैं। दीपक फोटो स्टेट के, ओके। कितने रुपए के मिले थे आपको? 2000 रुपीज़ के। ये बताइए, कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगभग 2 साल तक तैयारी करते हैं, 3 साल तक करते हैं, 2.5 साल तक करते हैं, कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूटने लगता है, बिखर जाते हैं टूट के, कि अब वो हमें सफलता नहीं मिल रही है, हमें छोड़ देना चाहिए। उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर ये कंसिस्टेंसी का गेम है, और इसमें अगर आप आए हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। थोड़े टाइम का गेम नहीं है UPSC। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आप लगे रहेंगे तो वन डे विल गेट सक्सेस। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट ज़्यादातर रहते हैं वो ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और आपके उसके आसपास में ही रहते हैं, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया, पटेल नगर हो गया। लेकिन आप जो है यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्यों रहते हैं यहाँ पे? तो इंग्लिश मीडियम के ना के बराबर स्टूडेंट रहते हैं। सर बेसिकली अगर मेन रीज़न पूछेंगे तो मेरे कुछ हिंदी मीडियम के फ्रेंड्स दृष्टि क्लास की कोचिंग में थे, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पर आया मुखर्जी नगर में फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिंग देखने। तो फिर मैंने यहीं कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मैंने यहीं रूम ले लिया, अब मैं यहाँ सेटल हो गया। फिर ऐसा सुनने में आया है लोगों से कि राजेंद्र नगर में आप अगर रहते हैं तो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बट हेयर इन इंदिरा विकास कॉलोनी
I have met Mr. Sumit Ahlawat भैया, तो he is a very nice person. I stay in his PG, in his library as well. I do job in his library during night 12 to 6. So here I am sad. I can't spend a lot of money on my studies because I have other siblings as well. तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं कम पैसे में, कम बजट में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पीजी का नाम है अहलावत पीजी। अगर आप पूरी दिल्ली में सर्च करेंगे ना, पूरी दिल्ली में एक एक छोटी से छोटी पीजी का सर्च करेंगे तो आपको इतने रुपए में कहीं पे भी पीजी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो इसमें फूड भी इंक्लूड है, वाईफाई भी है। मैंने खुद बहुत ज़्यादा सर्च किया, उसके बाद वीडियो बनाया था। उनके हमने 2 नंबर स्क्रीन पर डाल दिए हैं, आप चाहो तो उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, आप भी इस पीजी में आ सकते हो। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, ये जो मंदिर है खूबसूरत है, उसके ऊपर भी एक बहुत खूबसूरत पिक्चर है। आप इधर से आके दिखाइए, ऊपर आ जाओ। इस पिक्चर को हम समझना चाहेंगे, काफ़ी ब्लर हो गई है, काफ़ी हाँ, पुरानी पिक्चर है। इसमें आप हो गया ये जी, ये मैं हूँ, ये फादर हैं, ये मदर हैं और ये सिस्टर हैं। मदर तो आप, मैं जितना उनके बारे में तारीफ़ करूँ कम है। शी इज़ एन आयरन लेडी एक्जैक्टली। आफ्टर 4th April 2013 शी इज़ ओनली फादर एंड शी इज़ मदर एज वेल। शी हैड वर्कड अ लॉट फॉर मी। आई कांट डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली अबाउट हर। दोस्तों बिल्कुल, माँ बाप के लिए क्या वर्ड लिखे, और माँ के लिए तो जितना भी लिखा जाए उतना ही कम है। पापा जी के बारे में बताइए। आप चार ही लोग ही हैं फैमिली में? जी नहीं, छोटा भाई भी है, अर्षद कुमार गुप्ता ऋतिक। तो ही इज़ एक्चुअली यंगर ब्रदर, 2 years younger than me, but he always treated me just like he is elder than me. He sends me money, he earns, he is a businessman, he is having a motor vehicle shop, so he sends money. How much, like I asked him to send 5,000, he always sent 6,000. I asked for 10,000, he sent 12,000. So he always treat me for as like elder brother. ये कितने साल पुराना है? आप कितने साल के थे जब ये फोटो खींचा था? Actually, I lost my father on 4th April 2013, so it's of 2011 or 12. ये बताइए, ये फोटो आपने यहाँ क्यों रखा है, क्या वजह है? सपना पूरा करना है पिताजी का? और क्या मम्मी जी की याद आती है? मम्मी जी की याद आती है। मैं यहाँ आता हूँ तो मम्मी पीछे से रोती हैं, बहन बताती है छोटी, बट मेरे सामने नहीं रोती ताकि मैं होपलेस ना हूँ। बट फिर भी दिल पे पत्थर रख के भेजती हैं। बड़ा बेटा है, फादर की डेथ हो गई, उसके बावजूद पढ़ने के लिए भेजा है। और फादर का तो सपना है ही, फादर ने हमेशा चाहा कि बिजनेसमैन नहीं बनाना है, सर्विसमैन बनाना है। बिल्कुल दोस्तों, ये जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कहते भी हैं ना, कुदरत चिड़िया को भी खाना पानी देती है, लेकिन घोंसले में नहीं। आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। जब आप कुछ खोओगे तभी आप कुछ प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके का इनका रूम है। रूम बेशक छोटा सा है, लेकिन इनके सपने काफ़ी बड़े हैं और ये एक बड़ी उड़ान जल्दी ही भरेंगे, हमें पूरी आशा और उम्मीद है। और इनके जज्बे को सलाम करते हैं, इनके हौसले को सलाम करते हैं। इनके परिवार को, लोगों को हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने यहाँ पे अपने बच्चों को भेजा और यहाँ पे ये अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा जान करके। इनका रूम यही था, असली संघर्ष है ये दोस्तों। खाना पीना इसी में ही मिलता है, अलग से बनाते हो? जी बिल्कुल, खाना 3 times फूड है, अच्छा फूड है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, फिर नून में लंच, फिर डिनर यहीं पे मिलता है? जी बिल्कुल। रेंट कितना पे करते हो इसका? रेंट सर 5,000 है। बाकी मैं नाइट में केयर टेकिंग करता हूँ लाइब्रेरी की, 12 to 12 मिडनाइट से मॉर्निंग 6 तक। तो 2500 कट जाता है उसमें, मेरे को 25। यानी कि लाइब्रेरी में कुछ पैसे मिलते हैं आपको या नहीं? जी 2500 कट हो जाते हैं रेंट में से, तो मेरे को 2500 ही पे करने पड़ते हैं। ओके, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 2500 में पीजी विद फूड और लाइब्रेरी 24 आवर्स सब कुछ अवेलेबल है। ओके, आपने अभी कोई अटैम्प्ट दिया है या नहीं? नहीं, इस बार मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। हमारी पूरी शुभकामनाएं कि आपका बहुत अच्छी तरीके से जाए। और आप लोग जो भारत के कोने कोने से देखते हो, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सभी दोस्तों का। और जो लोग हमारे इंडिया से बाहर रहते हैं वो भी काफ़ी प्यार देते हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक मैम जो इंडिया से बाहर रहती हैं, जो हमारी वीडियोस देखती हैं, उन्होंने हमें ट्राइपॉड भी ये वाला भेजा था, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।